ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या है, एक हाउस है, हाउस की हाइट गिवन है 20 मीटर। ये हाउस का ये क्या है हम लोगों का ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अब इस हाउस के ऊपर यहाँ पर क्या है, एक टावर लगा हुआ है, एक टावर है, इसकी हाइट हमें बतानी है। हाइट लेट कर लेते हैं h है, चलो h है हाइट इसकी यहाँ से। तो सिचुएशन क्या है, जब इस टावर के बेस को देखते हो यहाँ से तो एंगल बनता है 45 डिग्री, और जब इस टावर के टॉप को देखते हो तो एंगल बनता है 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री का। ओके, तो इसकी नेमिंग कर दें ABC और यहाँ पे D कर देते हैं। तो फिर करेंगे लिख लेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे एंगल ट्रायंगल ABC में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में सॉल्व करके हम क्या करेंगे, बेस फाइंड करेंगे। तो इस छोटे ट्रायंगल से पहले बेस फाइंड कर लेंगे, फिर इस बड़े ट्रायंगल को फाइंड करेंगे। ओके, तो बड़े ट्रायंगल में बेस पता रहेगा, फिर ये परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएगी हमें, उसमें से ये वाली परपेंडिकुलर माइनस करेंगे, h आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ABC में चलते हैं। P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है देखो, BC, बेस कितना है AB, tan थीटा। इसके लिए tan थीटा कितना डिग्री था इसके लिए, इस ट्रायंगल में 45 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे tan 45 डिग्री। अब वैल्यू रखो, BC कितनी है देखो, BC 20, AB कितनी है, AB हमें फाइंड करना है, बेस tan 45 1 होता है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, AB यहाँ मल्टीप्लाई होगा, AB आएगा, AB इज इक्वल्स टू 20, इसी को हम सीधा लिख ले रहे हैं, AB इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो यहाँ से हमें AB फाइंड कर लिया हमने। अब क्या करें, अब ट्रायंगल ABD में चलते हैं। ओके, ट्रायंगल ABD फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। ओके, ट्रायंगल ABD में हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर कौन है, BD है, BD अपॉन AB, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan थीटा, और हियर P कितना है, BD है, तो यहाँ लिख देंगे BD अपॉन B तो बेस AB है, AB रख दो यहाँ पर, AB हो गया। tan थीटा यहाँ के लिए क्या है, जब टॉप को देख रहे थे 60 डिग्री बन रहा था, यहाँ लिख देंगे tan 60 डिग्री। नाउ BD की वैल्यू कितनी है बताओ, BD कितनी है, BC प्लस CD है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे BC प्लस CD, दिस इज BD अपॉन AB अभी तुमने फाइंड किया है 20 करो, यहाँ पे tan 60 √3। चलो BC भी तो तुम्हें पता है, BC कितनी है 20 है, तो यहाँ पे हम 20 रखेंगे। 20 प्लस CD क्या है, CD को तुमने h लेट किया है, तो h हो गई अपॉन 20 इक्वल √3, इसको उधर भेजो, क्या हो जाएगा 20 प्लस h इज इक्वल्स टू 20 √3। फर्दर सॉल्व करेंगे, 20 उधर भेजेंगे तो h इज इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 20, यहाँ से 20 हम लोग कॉमन लेंगे, ब्रैकेट √3 माइनस 1, दिस इज द आंसर। तो जो टावर है उसकी हाइट आ गई 20 √3 माइनस 1 मीटर। ओके, टावर को h लेट किया था ना, h इज इक्वल्स टू 20। नाउ क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 8 पर। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। यहाँ पे गिवन है कि एक पेडेस्टल है, यहाँ से यहाँ तक एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक रखी हुई है स्टैच्यू 1.6 मीटर की है। पेडेस्टल की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो जब पेडेस्टल को हम लोग ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हम लोग पेडेस्टल
के टॉप को देखते हैं, डेट मीन्स स्टैचू के बेस को देखते हैं तो 45 डिग्री एंगल बनता है, और जब स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल बनता है। हाइट ऑफ द पेडेस्टल हमें फाइंड करना है। लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज h। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, tan थीटा इसके लिए कितना है ABC के लिए 45 डिग्री है ना, यहाँ 45 डिग्री ओके। तो परपेंडिकुलर BC अपॉन AB tan 45, BC मीन्स H, AB मीन्स AB, और tan 45 1, यहाँ से AB इज इक्वल AB इंटू 1 AB, दैट इज AB इज इक्वल्स टू H, उसी को AB इज इक्वल्स टू H को हमने सीधा करके यहाँ लिख लिया। नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD इसमें चलते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ जाओ, परपेंडिकुलर क्या है BC प्लस CD दैट इज tan थीटा, और इस ट्रायंगल के लिए tan थीटा कितना है 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर इज BC प्लस CD, BC प्लस CD, एंड बेस इज AB, दैट इज AB। BC कितना है H है ना, यहाँ से यहाँ तक H, CD यहाँ से यहाँ तक 1.6 लिख लिया, AB यहाँ फाइंड किया है H, tan 60 √3। नाउ इक्वेशन सॉल्व करो, h यहाँ गया √3h, तो h प्लस 1.6 इज इक्वल्स टू √3h। अब यहाँ से फिर से हम सॉल्व करेंगे, h उधर जाएगा, √3h माइनस h आएगा, √3h माइनस h, उसी को हमने यहाँ पे सीधा करके लिख लिया, इक्वल 1.6 है ना, √3h माइनस h इक्वल 1.6, उसी को सीधा कर लिया। h यहाँ से कॉमन लिया, √3 माइनस 1, अब 1.6 h फाइंड करना है, यहाँ इनटू है, ये जाकर यहाँ पे डिवाइड करेगा, नेक्स्ट डिवाइड किया। अब √3 माइनस 1, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हमें क्या करना होता है रेशनलाइज, तो अब हम इसे रेशनलाइज करेंगे। √3 माइनस 1 है तो इसके अपोजिट साइन से नीचे भी डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, देखो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया इसके अपोजिट साइन से, और डिनोमिनेटर में भी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या है a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे वही रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर रूट हटा 3 हुआ, स्क्वायर होने पर रूट हट गया, 1 का 1 हुआ, यहाँ पे वही रहा सेम वैल्यू, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। अब 3 माइनस 1 2 होता है, तो 1.6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 0.8 आएगा, √3 माइनस 1, 0.8 √3 माइनस 1, देन हाइट h इज इक्वल्स टू 0.8 √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल जो हमने लेट किया था। ओके डन, आ जाओ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या गिवन है, एक टावर है, टावर से किसी हाउस का एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के फुट से, मान लो ये टावर है और ये हाउस है, तो टावर के फुट से हमें हाउस के टॉप को देखना है, और ये क्या है ग्राउंड है। टावर का फुट है, इस हाउस के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 30 डिग्री। फिर हम हाउस के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 60 डिग्री। हियर ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर गिवन, और हाइट ऑफ द टावर इज़ 50 मीटर, ये टावर की हाइट 50 मीटर है। अब हम नेमिंग कर देते हैं ट्रायंगल की, ट्रायंगल A, ट्रायंगल B, C एंड हियर इज ट्रायंगल D। ओके ABCD हो गया। नाउ ट्रायंगल वी विल कैलकुलेट इन ट्रायंगल A, this A, B and D, because we have to find the height of the triangle, height of the house here. Let the height of the house is h, मान लिया, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC सॉल्व करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC व्हाट इज गिवन, P upon B perpendicular upon base and that is tan theta। ओके परपेंडिकुलर कितना है, इट इज BC and base AB। tan theta for this triangle, tan theta is 60 degree, so here
tan थीटा tan 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट करो, BC 50 मीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे 50। AB हमें फाइंड करनी है, AB tan 60 दैट इज √3। फ्रॉम हियर AB मल्टीप्लाइड √3, AB √3 आएगा इधर 50, तो AB √3 इसको हम सीधा लिख ले रहे हैं इज इक्वल्स टू 50। बच रहा है ना, यहाँ से यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, AB √3 इज इक्वल्स टू 50। देन AB यहाँ मल्टीप्लाई √3, उधर जाकर डिवाइड, देन 50 अपॉन √3। जैसा कि बताया है, जब भी डिनोमिनेटर में √3 आए तो उसको रेशनलाइज करो। देन AB इज इक्वल्स टू, रेशनलाइज करेंगे हम √3 से, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 करोगे तो ये आ जाएगा 3। दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू 50√3 अपॉन 3। ठीक, 50√3 अपॉन 3, यह आ गया हम लोग का AB फाइंड हो चुका है। नाउ इन ट्रायंगल ABD, क्योंकि हमें H फाइंड करना है तो ट्रायंगल ABD में अब हमें वर्क करना होगा। नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD लिखो, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, H है, H अपॉन बेस AB है, लिख लेते हैं एक बार, AB इक्वल tan थीटा इस ट्रायंगल में कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया tan 30 डिग्री। ओके, नाउ H फाइंड करना है, AB की वैल्यू यहाँ भी हमने फाइंड की है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, AB इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन H इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, AB, यहाँ पे हमने AB मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब AB की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, H इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, इसके साथ AB मीन्स दिस 50√3 अपॉन 3। अब √3 यहाँ से कैंसिल, 50/3, देन H इज इक्वल्स टू 50/3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द हाउस, जैसा कि हमने यहाँ पहले ही लेट किया है, हम लिख लेंगे लेट द हाइट ऑफ द हाउस इज H, लेट हाइट ऑफ हाउस इज H। उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। ओके, डन। क्या हुआ, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 में क्या गिवन है, एक कोई सड़क के आमने सामने अपोजिट साइड में 2 पोल्स लगे हुए हैं। सड़क के आमने सामने 2 पोल्स हैं, यहाँ पे 2 पोल्स हैं। मान लो कि ये एक पोल ये है और इसके सामने एक पोल ये है, दोनों की हाइट सेम है ना, लिखा हुआ है सेम हाइट के 2 पोल्स सड़क के आमने सामने लगे हुए हैं। ये रहे 2 सेम हाइट के पोल, ये रहा सड़क, एक इस तरफ लगा एक इस तरफ लगा है रोड के, और दोनों सेम हाइट के। अगर ये H है तो ये पोल भी H है। बट सड़क के किसी पॉइंट से, सड़क के यहाँ से कहीं से भी इसको जब देखते हैं एक पोल को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, और दूसरे पोल को देखते हैं किसी पॉइंट से, जैसे मान लो इस पॉइंट से, मान लो अगर हम इस पॉइंट से देखना चाह रहे हैं, इस पॉइंट से अगर हम इसको देखें या और इसको देखें तो 2 एंगल बन रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। सड़क की ब्रेड्थ दी हुई है 80 मीटर की सड़क है, 80 मीटर की रोड है। ओके, ये गिवन है। अब तुम्हें करना ये है, तुम्हें बताना है कि इस पॉइंट से हम कौन से पोल का एंगल 30 डिग्री होगा और कौन से पोल का एंगल 60 डिग्री होगा। तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम पास से किसी चीज़ को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनता है, दूर से देखते हो तो कम बनता है। किसी चीज़ को पास जाके अगर ऊपर देखोगे तो ज़्यादा नहीं उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पास में है, यहाँ से कौन सा पोल पास है, ये वाला, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और इसका एंगल क्योंकि ये दूर है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो गिवन है 30 डिग्री।
एक का 30 डिग्री बन रहा है और एक का 60 डिग्री बन रहा है। अभी पूछा ये जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है देखो, तो पहले तो h फाइंड करनी है, पोल्स की हाइट, और पोल्स से ये पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। लेट इस पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस x है, ठीक है। तो इस पोल से कितनी हो जाएगी, टोटल 80 मीटर है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक x है, तो बची कितनी 80 माइनस x। ओके, यहाँ पता चल गया। अब इसकी नेमिंग कर दो, ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हैं, और यहाँ से रखते हैं नेम A, और इधर करते हैं B, C, D, और इधर E, नेमिंग कर दिया, ठीक है। तो पोल्स से इसकी डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की, तो एक बार इस पोल से दो आंसर आएंगे, इस पोल से डिस्टेंस x, इस पोल से 180 माइनस x, और ये हाइट सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा, थीटा इस ट्रायंगल में ना, इस ट्रायंगल में थीटा 60, परपेंडिकुलर क्या है h है, तो h अपॉन B क्या है x, यहाँ x हो गया, tan थीटा 60, दैट मीन्स tan 60 डिग्री। नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो h इज इक्वल्स टू x इंटू tan 60, tan 60 मीन्स, चलो लिख देते हैं एक बार, tan 60, अब यहाँ वैल्यू रख दो, वैल्यू tan 60 की x इंटू रूट 3, तो h की वैल्यू आई x रूट 3, यहाँ पे h मिल गया हमें इस ट्रायंगल से। नाउ अगेन इन ट्रायंगल BCD लिखेंगे, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, चलो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, फिर से इज tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या है h है, तो h अपॉन बेस, बेस यहाँ का क्या है 80 माइनस x, तो यहाँ लिखेंगे हम 80 माइनस x, दैट इज tan यहाँ के लिए 30 डिग्री, तो ये हो गया tan 30 डिग्री। वैल्यू सारी पुट कर दो, h कितना हो गया, ये पूरी वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी ना उधर, तो 80 माइनस x मल्टीप्लाई होगी tan 30 डिग्री से, तो ये आ गया 80 माइनस x tan 30 1 अपॉन रूट 3, ओके, h आ गया यहाँ से, तो h फाइंड हुआ। अब यहाँ से देखो h की वैल्यू जो गिवन है वो भी रख दो, यहाँ पे h की जगह हम क्या रख दें, x रूट 3, यहाँ पे हम करेंगे h के प्लेस पर x रूट 3, ओके। अब सॉल्व करो, रूट 3 यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x रूट 3 के साथ रूट 3 मल्टीप्लाई होगा, और इधर बचेगा 80 माइनस x। अब बताओ क्या होगा, रूट 3 3 हो जाएगा, क्या बनेगा 3 इंटू एक्स, इधर 80 माइनस x इधर करो, 3x प्लस 1x 4x, इधर क्या बचा 80, देन x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 4 से डिवाइड करो, कितना हो गया x इज इक्वल्स टू 20, है ना, 20 आ गया x, दैट मीन्स ये हमें क्या मिला, एक पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो दूसरे पोल से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी 80 माइनस एक्स होगी। अगेन यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ रखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पोल, डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पोल इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, 80 में से x मीन्स 20 माइनस करो 60 मीटर, तो बोथ डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली। अब h फाइंड करना है, तो x की वैल्यू 20 है, इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में जहाँ हमने h लेट इट इज़ 1, इसको 1 नाम दे देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ हम कर देते हैं इसे सॉल्व। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इधर से पुटिंग x इज इक्वल्स टू
20 in equation number 1 here. तो यहाँ पे h इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x√3. x मीन्स 20 इंटू √3, दैट मीन्स h आ गया 20√3 मीटर. ये हो गई हमारी पोल्स की हाइट ऑफ द पोल्स. ओके, यू कैन सॉल्व दिस नाउ. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर. नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है एक नहर है, कैनाल है. कैनाल मीन्स एक नहर है. नहर के एक एंड पर एक टावर लगा है, मीनार है. ठीक है, इस टावर को जब हम नहर के दूसरे किनारे से देखते हैं, उसके टॉप को यहाँ पे, तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. उसी पॉइंट से, यानी जो दूसरा किनारा है उससे थोड़ा और पीछे जाकर जब उसको देखते हैं तो फिर 30 डिग्री एंगल बनता है. ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया है. ठीक, दो किनारे हैं नहर के, एक किनारे पर पोल है, दूसरे किनारे पर हम हैं. हम देख रहे हैं तो 60 डिग्री, थोड़ा और पीछे जाकर देखते हैं तो 30 डिग्री बनता है. 20 मीटर पीछे जाते हैं तो लेट द हाइट ऑफ द टावर h, मान लिया टावर की हाइट h है, और यहाँ जो नहर की चौड़ाई है वो पूछा है, लेट इट इज़ BC है, BC मान लिया. तो हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल, सबसे पहले इन ट्रायंगल किसी में भी बात कर लो. इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD कर लेते हैं, किसी में भी कर सकते हो. इन ट्रायंगल BCD परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, हाइपो इज tan थीटा. यहाँ परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर h, परपेंडिकुलर कितना हमने लिया है, h लिया है. और हाइपो कितनी है इसकी, सॉरी हाइपो नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस मीन्स b लिख देते हैं अभी, tan थीटा. परपेंडिकुलर है कितनी, h. बेस को हमने BC लेट किया है, और tan थीटा इसके लिए कितना है, 60 डिग्री. तो यहाँ हम कर देंगे tan 60 डिग्री. नाउ फाइंड द वैल्यू h. h इज इक्वल्स टू, फ्रॉम हियर h इज इक्वल्स टू BC इंटू tan 60 डिग्री. वैल्यू पुट करो तो BC tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3. तो h इज इक्वल्स टू BC √3 मिली. ओके, नाउ इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD क्या है, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर अगेन P अपॉन B इज इक्वल्स टू tan थीटा. P कितनी है, h है, और बेस कितना है, बेस इस बार कितना है, AB प्लस BC है. बेस इज AB प्लस BC इक्वल tan कितना उस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री. नाउ सॉल्व दिस. AB कितना है, 20 है, पुट कर दो यहाँ पे. AB इज 20 अपॉन BC इक्वल tan 30 1 अपॉन √3. अगेन दिस होल वैल्यू गोज हियर, यहाँ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई होके 20 प्लस BC ही बनेगी, और ये इससे मल्टीप्लाई होके h √3 बनेगी. तो इसी को हम सीधा लिख लेते हैं, 20 प्लस BC इक्वल h √3, ये आ गया. ओके, h की वैल्यू जैसे यहाँ पे गिवन है हम लोग पुट कर सकते हैं. h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम पुट करेंगे, और यहाँ b, हाँ h ही पुट करते हैं. चलो 20 प्लस BC इज इक्वल्स टू, h मीन्स BC √3, तो h की जगह कौन हो गया, BC √3. ये तो h के प्लेस पर आया ये वैल्यू, और ये √3 पहले से है तो इसको भी रखो √3. दोनों √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएंगे. तो यहाँ पर बनेगा 20 प्लस BC
इक्वल √3 3 मीन्स 3 BC, 3 इंटू BC। अब BC उधर भेजोगे 3 BC में से 1 BC है ना, माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 BC। ये हो गया 2 BC दैट इज इक्वल्स टू 20। BC उधर जाके माइनस होगा ना इसमें से, 2 BC उसी को सीधा लिख रहे हैं। इक्वल कितना हुआ 20। तो यहाँ से BC क्या आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 20/2 दैट इज 10। तो हमें BC मिल गया यहाँ पे 10 मीटर। ओके, BC क्या है, विथ ऑफ द कैनाल। तो कैनाल की जो हमें चौड़ाई चाहिए नहर की वो आ गई 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब हाइट चाहिए। तो हाइट के लिए ये इक्वेशन बना हुआ है ना, इसको कुछ नंबरिंग कर दो। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC। BC की वैल्यू हम कहाँ रख दें, इसमें रख दें, तो हमें क्या मिल जाएगा H। तो यहाँ हम लिख देते हैं H की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर पुटिंग H इज इक्वल्स टू BC, पुटिंग BC इज इक्वल्स टू कितना 10 मीटर इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो H इज इक्वल्स टू BC√3 यहाँ पे पुट करो। BC कितना है 10 आया है, तो यहाँ 10 रखोगे और √3, तो H इज इक्वल्स टू 10√3। हाइट आ गई हम लोगों की 10√3 मीटर। ओके, ये हो गई हाइट ऑफ द टावर इधर की। तो हाइट हमें यहाँ मिल गई 10√3 मीटर। ये हुआ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 12। चलो क्वेश्चन 12 को देखते हैं। इसमें एक गिवन है 7 मीटर का एक हाउस है, एक घर है, उसके सामने एक टावर है। जब घर की छत से हम लोग टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, घर की छत पे हो ना, तो ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जहाँ तुम्हारी आँख होती है वहीं से एंगल देखा जाता है। तो आँख की लाइन कहाँ है, ये है। यहाँ से जब हम छत से जब हम लोग टावर के टॉप को देखते हैं तो ये एंगल बनता है 60, एंगल ऑफ एलिवेशन 60। वहीं से छत से जब हम लोग इस टावर के बॉटम को देखते हैं, इसके पैर को देखते हैं यहाँ से, तो नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो माना कि लेट द हाइट ऑफ द टावर इज़ H। तो अब देखो यहाँ पे 45 डिग्री अगर ये है, ये वाला, ये लाइन पैरेलल है ना AB के पैरेलल ही तो गई है। तो जब पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल, पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो 45 ये है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल को जो भी हिंदी में बोलते हो देख लेना अपना। तो 45 डिग्री यहाँ भी हो गया। अब देखते हैं इन ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल की हम बात करेंगे। एक बार इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, ट्रायंगल ABE, इससे हमें क्या मिल जाएगा, बेस। अब यही AB EC के इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि सेम लाइन है। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से ये परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर्स पे ये पैरेलल लाइन सेम ही होंगी। EC इज इक्वल्स टू AB, तो जितना ये उतना ये। तो फिर इस ट्रायंगल में बात करेंगे, इस ट्रायंगल में जब काम करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके ये हाइट पता कर लेंगे। ये पता चल गई, ये पता चल गई, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा हाइट ऑफ द टावर, क्योंकि ये हाइट है वही BCB है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, चलो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा कितना है परपेंडिकुलर, यहाँ पे 7 है ना, 7 है ना परपेंडिकुलर। बेस कितना है AB, ये हमें फाइंड करना है। tan थीटा मीन्स 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, 45 1 होता है, देन 7 इज इक्वल्स टू
ए बी इंटू 145 डिग्री का 1, तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना मिल गया फाइनली हमें, ए बी इज इक्वल्स टू 7 मीटर, ए बी फाइंड हो गया। ओके, नाउ ए बी इज इक्वल्स टू, अब ए बी जो है वो इक्वल है ई सी के, है ना, ए बी इज इक्वल्स टू ई सी है ना ये। नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई, नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई चलते हैं, इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, चलो तो सी डी ई में हमें क्या मिलेगा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर सी डी है, सी डी और बेस कितना है, ई सी है, ई सी इज इक्वल्स टू tan थीटा कितना है वहाँ के लिए, इस ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री रख दिया। अब यहाँ से चलो सी डी फाइंड करते हैं, सी डी अपॉन ई सी कितना था, ए बी के इक्वल है और ए बी कितना है 7 है, दैट मीन्स ई सी भी 7 मीटर की है, तो यहाँ हम रख देंगे इसी की जगह 7 मीटर और tan 60 हो गया √3, तो सी डी हमें मिला 7 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 7√3, सी डी भी मिल गया। ओके, अब हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट पता करनी है, तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगी बताओ, यहाँ से हम करते हैं हाइट ऑफ द टावर, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, h है ना, h लिया है ना, h मीन्स बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, और बी सी किसके इक्वल है, देखो बी सी किसके इक्वल है, ए ई के, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ए ई लिख सकते हैं, है ना, बी सी और ए ई दोनों सेम हाइट है कि नहीं, और सी डी हमने फाइंड किया है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7√3, ए ई कितनी है 7 है, प्लस कर दो यहाँ पे 7 + 7√3 कितनी हो गई, 7 कॉमन लो 1 + √3, तो ये आ गई हाइट ऑफ द टावर, h इज इक्वल्स टू 7 ब्रैकेट 1 + √3 मीटर। यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ओके 11 है और 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 सॉल्व हुआ। ओके नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।